गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं सलीस कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 1 का लेसन 2 वैद्युत विभव तथा धारिता लेसन से लिया गया है। यह वीडियो नंबर आपका 19 है। इसमें आप पढ़ेंगे संधारित्र का समायोजन। तो अब संधारित्र का समायोजन ये दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम में, दूसरा होता है समांतर क्रम में। ये दो प्रकार से संधारित्र का समायोजन होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में देखिए कैसे किस प्रकार से होता है, इसको समझिए। श्रेणी क्रम में मान लीजिए एक संधारित्र ये है जिसकी धारिता C1 है, दूसरा संधारित्र ये है जिसकी धारिता C2 है, तीसरा संधारित्र ये है जिसकी धारिता C3 है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में एक दूसरे का यानी पहले संधारित्र का ये देखिए ये पहला संधारित्र है ये। ठीक, ये पहला संधारित्र है, इसमें दो प्लेटें हैं। ये प्लेट पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। ये दूसरा संधारित्र है, इसका प्लेट पहला ये है, यह दूसरा है। यह पहला प्लेट है, ये दूसरा है, ये तीसरे संधारित्र का। सबको समझ में आ गया? श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं इसको ध्यान दीजिए कि जब हम पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। ठीक, देखिए पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिए। अब पुनः दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र का पहले प्लेट से जोड़ दिए। इसी प्रकार से आगे इसी प्रकार से चलता जाता है। तीसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट, चौथे संधारित्र का पहला प्लेट, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। ठीक, ये इस प्रकार से जोड़ते हैं तो इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम में कहते हैं। ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अब समानांतर क्रम में देखिए, जब ये पहला संधारित्र ये C1, ये दूसरा संधारित्र C2। ठीक, या मान लीजिए इधर कर लीजिए, आप इधर नहीं हो पा रहा है तो आप ये पहला संधारित्र हो गया C1, दूसरा संधारित्र C2, ये तीसरा संधारित्र C3। तो ये पहला प्लेट दूसरा प्लेट, पहला प्लेट दूसरा प्लेट, पहला प्लेट दूसरा प्लेट। जब पहले संधारित्र की पहला प्लेट दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट तीसरे संधारित्र का पहला प्लेट यह एक जगह जुड़े रहे, ये फिर पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट, यह जो है एक जगह जुड़े रहे। यह A हो गया, ये B हो गया, यह आपका A हो गया, ये B होगा। ऐसे कई ऐसे जुड़े हों तो इस क्रम को हम समानांतर क्रम कहते हैं। तो ये श्रेणी क्रम हो गया, ये समानांतर क्रम में समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जोड़ते हैं। अब हमको इसमें पढ़ना है
संधारित्र क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी, यानी श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी, समानांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी। ये आपका समानांतर क्रम में था, समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में यदि हम किसी मशीन के द्वारा पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरा प्लेट क्या होगा? माइनस। पुनः इसी का ये प्लस, दूसरा माइनस, पुनः यह प्लस और दूसरा माइनस हो जाएगा। धारिता C1, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर जो है V1 हो जाएगा, इनके सिरों के बीच विभवांतर V2 हो जाएगा, इनके सिरों के बीच विभवांतर V3 हो जाएगा। ठीक, लेकिन A से B के बीच कुल विभवांतर जो है मान लीजिए V है। क्या है? V है। ठीक, ये हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे चित्रानुसार, ये चित्रानुसार माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1 व C2 वह C3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्लियर? भाई पहला है, दूसरा है, तीसरा, ये 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 है। और पहले संधारित्र की प्रथम प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के द्वारा पहले संधारित्र की द्वितीय प्लेट पर संधारित्र की द्वितीय प्लेट पर माइनस क्यू आवेश तथा इसी प्रकार द्वितीय या दूसरा लिख सकते हैं, दूसरे संधारित्र प्रथम प्लेट पर क्यू आवेश तथा द्वितीय प्लेट पर माइनस क्यू आवेश और तीसरी संधारित्र की प्रथम प्लेट पर प्लस क्यू तथा द्वितीय प्लेट पर माइनस क्यू आवेश
हो जाता है। ठीक, इतना आप लोग लिखेंगे, नोट कर लीजिए इतना। तथा बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तीनों संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 वह V3 है। ठीक, देखिए पहला संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। यदि हम बिंदु A पर प्लस Q आवेश दिए तो पहले प्लेट पर प्लस Q आवेश, दूसरे पे माइनस Q, फिर दूसरे वाले की पहले प्लेट पर प्रेरण के द्वारा प्लस Q, दूसरे पे माइनस Q, तथा पुनः तीसरे पर जो है पहला प्लेट पर प्लस Q और दूसरे वाले पे माइनस, और ये बिंदु B से जोड़ दिया, बिंदु B को पृथ्वी जोड़ दी, जिससे जो आपका इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर बाहरी प्लेट पे जो धन आवेश होते हैं उसको उदासीन कर देता है। इसलिए एक प्लेट पे प्लस, दूसरे पे माइनस, एक पे प्लस, दूसरे पे माइनस, एक पे प्लस, दूसरे पे माइनस ही रह जाता है। तो अब देखिए आप पढ़े हैं C बराबर होता है Q/V, ये पढ़े हैं। ठीक, आपने पढ़ा तो V बराबर क्या होगा? Q/C होगा, ये आप जानते हैं। V बराबर क्या होगा? Q/C1। तो पहले प्लेट के लिए, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए V1 बराबर Q/C1, दूसरे संधारित्र के लिए V2 बराबर Q/C2, तीसरे संधारित्र के लिए V3 बराबर Q/C3। नोट कर लीजिए इसको। A वह B के बीच कुल विभवांतर तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 बराबर आप लिख सकते हैं Q/C1 Q/C2 प्लस Q/C3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब देखिए कह रहा है A और B के बीच तुल्य धारिता निकालना है, तो आप लिखेंगे A वह B के बीच एक ऐसा संधारित्र लगाया जा, ऐसा संधारित्र लगाया जाए जिसकी धारिता C हो और Q आवेश
इनके बीच विभवांतर भी हो तो आप जानते हैं V बराबर Q अपान C। इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में V का मान रखने पर तो V का मान आप रखेंगे तो Q अपान C हो जाएगा। तो यहाँ C1, यहाँ C2, यहाँ C3। ठीक, अब देखिए तो Q अपान C बराबर Q कामा ले लेंगे तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो Q से Q कैंसिल हो गया तो 1 अपान C बराबर हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यही श्रेणी क्रम में जो है तुल्य संधारित्र की धारिता होती है। नोट कर लीजिए। नोट में लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए, मान लीजिए जैसे 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः 3 फैराड, 6 फैराड, 9 फैराड की हो तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो आप लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए, इसमें श्रेणी क्रम बताना है। तो श्रेणी क्रम में सूत्र होता है 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो C1 दिया है 3, C2 दिया है 6 और C3 दिया है 9।
तो आप लिखेंगे 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। ऐसे लेंगे 3 हो जाएगा। 3 6 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 6 3 9 9 2 11/18। तो धारिता ये नहीं हुआ, धारिता जब करेंगे c बराबर, तो ये देखिए c ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो तभी c होगा। तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो 18 ये हो जाएगा, ये ठीक, यही थायराइड हो जाएगा, यही तुल्य धारिता होगी। ठीक, तो आज के लिए जो है इतना ही काफी है। ठीक, इसको नोट्स बना लीजिए, काम पूरा करते रहिए। ठीक, कॉपी कभी भी आपको बुलाकर चेक किया जा सकता है, रोज का रोज पूरा करते रहिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है।